तो हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल कल्याणी शिक्षण किट। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन करने वाले हैं? पहले जो वीडियो में टॉपिक डिस्कस किए थे उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। मतलब पेज नंबर 29 में जो फिगर इट आउट का जो कुछ क्वेश्चंस है उसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फिगर इट आउट का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम कंटेन एंड डू यू सी द अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि आप अपने क्लासरूम के विंडो में कितना राइट एंगल देख सकते हैं। जैसे हर एक के घर में या अपने क्लासरूम में विंडोज होगा, खिड़की होगा, तो उस खिड़की में आप कितना राइट एंगल देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक विंडो है। ठीक है, अब इस विंडो में कितना आप राइट एंगल देख सकते हैं। राइट एंगल्स डू द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम। तो आपके क्लासरूम में जो विंडो है उसमें कितना राइट एंगल्स हो सकता है। फिर हाउ मेनी राइट एंगल्स, एंड क्या बोला गया है, एंड डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम। क्या आप अदर राइट एंगल देख सकते हैं आपके क्लासरूम में, मतलब दूसरे चीजों में, जैसे डोर हो गया या कुछ उस तरह का चीज हो गया। ठीक है, अदर थिंग्स में क्या आप कुछ उस तरह का राइट एंगल्स देख सकते हैं जैसे विंडोज में देख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यही कह रहा है कि आप अपने क्लासरूम में हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू सी द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम। तो आप अपने क्लासरूम के विंडोज में कितना राइट एंगल देख सकते हैं। ठीक है, कितना देख सकते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है इन द क्लासरूम। आप अपने क्लासरूम में द विंडोज टाइपिकली कंटेन सेवरल राइट एंगल्स। विंडोज टाइपिकली कंटेन सेवरल राइट एंगल्स। तो जो विंडो है उस विंडो में सेवरल राइट एंगल्स हम लोग देख सकते हैं। सेवरल राइट एंगल्स मीन्स बहुत सारा राइट एंगल्स देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? इसे एक विंडो बना हुआ है। ठीक है, इस विंडो में राइट एंगल्स क्या होता है? राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? राइट एंगल्स। या इससे पहले वाले वीडियो हम राइट एंगल्स के बारे में बताए थे। जब कोई स्ट्रेट एंगल है और उसी स्ट्रेट एंगल में एक रे परपेंडिकुलर खींचा जाता है तब उसमें 2 एंगल्स बनता है। उन 2 एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल्स बोलते हैं। मतलब ये 2 एंगल क्या है? राइट एंगल्स है। उसी तरह का कुछ हम बताए थे कि एल शेप में जो भी कुछ ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, एल शेप, इस तरह का एल शेप में कुछ भी चीज दिखाई देगा, मतलब वो क्या बनेगा? एक राइट एंगल्स बनेगा। तो इस विंडो में क्या आपको उस तरह का कुछ फिगर्स दिखाई देगा? कॉर्नर में, उसका वर्टेक्स कॉर्नर में, एज में, क्या कुछ इस तरह का ये साइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये एक राइट एंगल हो सकता है क्योंकि ये सीधा है, स्ट्रेट है, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एक राइट एंगल है। यहाँ एक राइट एंगल बनेगा, यहाँ एक राइट एंगल बनेगा, यहाँ एक राइट एंगल बनेगा। ठीक है, ये दोनों एज देखिए खिड़की का, ये इसमें भी एक राइट एंगल बन रहा है। तो सेवरल राइट एंगल्स एक विंडो में हो सकता है, हम लोग देख सकते हैं सेवरल राइट एंगल्स। उसके बाद क्या किया है? एट द कॉर्नर वेयर द फ्रेम मीट आर यूजुअली 90 डिग्री। मतलब एट द कॉर्नर ऑफ द फ्रेम, जहां फ्रेम का जो कॉर्नर है जो एक जगह पे आके मीट हो रहा है, हम वहां पर क्या देख सकते हैं? राइट एंगल देख सकते हैं, 90 डिग्री एंगल देख सकते हैं। एवरी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप, हर एक रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में हम इस तरह का राइट एंगल क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, एंड एवरी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप विंडो हैज 4 राइट एंगल। हर एक रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप में विंडो का
फोर राइट एंगल हम लोग देख सकते हैं। जैसे ये एक स्क्वायर शेप है, इस स्क्वायर शेप में फोर राइट एंगल देख सकते हैं, इस तरह का फोर राइट एंगल है। मतलब हर एक रेक्टेंगुलर शेप, इन आपके क्लासरूम में जितना भी कुछ विंडो हो गया, डोर हो गया, और भी कोई ऑब्जेक्ट हो गया जिसमें शेप बना हुआ, रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप आपको दिखाई दे रहा है, उसमें इस तरह का राइट एंगल आप देख सकते हैं। ठीक है, अब पूछा गया है डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम, क्या आप लोग कुछ अदर राइट एंगल्स देख सकते हैं अपने क्लासरूम में? हाँ, देख सकते हैं। कहाँ का देख सकते हैं? अदर ऑब्जेक्ट इन द क्लासरूम। और अदर ऑब्जेक्ट क्या क्या है? द कॉर्नर ऑफ द डोर्स, डोर जो है दरवाजा का, उसका कॉर्नर राइट एंगल्स बना सकता है। द एज ऑफ द ब्लैक बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड का जो एज है वहाँ राइट एंगल हो सकता है। एंड ब्लैक बोर्ड एंड व्हाइट बोर्ड एंड द डेस्क एंड द टेबल, जो क्लासरूम में डेस्क रहता है, टेबल रहता है, उसका कॉर्नर साइड में आप राइट एंगल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में यही बोला गया है कि हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू डू द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम, मतलब आपके जो विंडो है उसमें कितना राइट एंगल्स हो सकता है? सेवरल राइट एंगल्स हो सकता है। ठीक है, जितना भी स्क्वायर शेप दिख रहा है उसमें हर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में आपको क्या दिखेगा? एक राइट एंगल्स दिखेगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, समझ में आया है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखिए क्या बोला गया है, join A to other grid points, join A to other grid points in the figure by straight line to get a straight angle, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है कि ये कुछ लाइंस, कुछ ये फिगर्स ड्रॉ किया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, ग्रिड पॉइंट्स डॉट डॉट करके मार्क किया हुआ है, इसमें कुछ स्ट्रेट लाइन खींचा हुआ है ए बी। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ज्वाइन ए को ज्वाइन करना है अदर ग्रिड पॉइंट्स, अदर ग्रिड जो बाकी जितना भी ग्रिड पॉइंट दिख रहा है उस अदर ग्रिड पॉइंट से ए को ज्वाइन करना है बाय स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट सीधा लाइन में। ठीक है, ए पॉइंट को एक अदर ग्रिड पॉइंट से स्ट्रेट लाइन में क्या करना है? ज्वाइन करना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? टू गेट अ स्ट्रेट एंगल, जो हमको ज्वाइन करने के बाद क्या मिले? एक स्ट्रेट एंगल मिले। ये क्या मिले? स्ट्रेट एंगल। ऐसे मान लीजिए कि ये है, ये बी है, अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मतलब ए पॉइंट को और एक और अदर ग्रिड पॉइंट से क्या करना है? ज्वाइन करना है। मान लीजिए ये एक तो ग्रिड पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट को क्या करना है? स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करना है, ताकि क्या बन सके? वहां एक एंगल बन सके। कौन सा एंगल बन सके? स्ट्रेट एंगल बन सके। ठीक है, एंड क्या कहा गया? व्हाट ऑल द डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट, और कितना ऐसा और क्या तरीका है ये ए पॉइंट को ज्वाइन करने का, वो हमको फाइंड करना है, और कैसे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ए टू बी ए क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिगर बना हुआ है, तो और ऐसा क्या बना सकते हैं कि ए अदर ग्रिड पॉइंट को इस ए पॉइंट से क्या कर सकते? ज्वाइन कर सके, ताकि वो क्या बनेगा? एक स्ट्रेट एंगल बने। क्या बनेगा? एक स्ट्रेट एंगल बनेगा। ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए एंड ये बी है, ये पहले से दिया हुआ। अब इस ए पॉइंट को किसके साथ ज्वाइन करेंगे कि वो एक स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ए पॉइंट को दूसरे ग्रिड के साथ क्या करना है? ज्वाइन करना है, ताकि वो क्या बने? एक स्ट्रेट एंगल बने। तो इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये पॉइंट सी मान लो, एक स्ट्रेट एंगल बना। ठीक है, दूसरा भी कर सकते हो, तो मान लीजिए ये क्या है? ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, ये पहले से दिया हुआ है। अब इस ए पॉइंट को क्या ड्रॉ कर सकते हो? यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, एक स्ट्रेट एंगल बनेगा, इसको सी मान ले लो। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ए पॉइंट को किसी दूसरे ग्रिड के साथ, दूसरे ग्रिड पॉइंट के साथ एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर सकते हो, ताकि वो क्या बने? एक एंगल फॉर्म हो। क्या? कौन सा एंगल? स्ट्रेट एंगल। अब इसी तरह का कुछ हमको फिगर बना, ये दूसरा फिगर है, ये दूसरा फिगर है, इसमें देखो डायगोनली कुछ खींचा हुआ है ए टू बी। अब इसमें अदर डायगोनली कैसे खींच सकते हैं कि ए पॉइंट को ज्वाइन करने से
वो क्या बने, एक स्ट्रेट एंगल बने। मान लेते हैं कि यहाँ एक पॉइंट ए है, ये ए टू बी, ये ए टू बी है। अब इस ए पॉइंट को कौन से अदर ग्रिड के साथ ज्वाइन करेंगे ताकि वो क्या बनेगी, एक स्ट्रेट एंगल बने। और उनको सीधा लाइन खींचना, टेढ़ा नहीं खींचना, सीधा लाइन खींचना। इस पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हो या इस पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हो, इस पॉइंट से ड्रॉ कर दो, ज्वाइन हो गया, इसको क्या नाम दे दो, सी नाम दे दो। ठीक है, तो ये क्या बना, एक स्ट्रेट एंगल बन गया। तो इस तरह से आप यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो, ये बी, ये ए और ये मान लीजिए सी, यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरह से ज्वाइन करना है। क्या ज्वाइन करना है, ए पॉइंट को अदर ग्रिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है, एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करना है। लाइन टेढ़ा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बनेगा, क्या फॉर्म करेगा, एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेगा। एंड बोला गया है कि डिफरेंट वे, और क्या क्या डिफरेंट वे हो सकता है, तो ये डिफरेंट वे हो गए। ठीक है, एक बना हुआ लेकिन और डिफरेंट वे क्या होगा, ये डिफरेंट वेज हो गया ज्वाइन करने का, ए पॉइंट को ज्वाइन करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 2 के तरह ही सेम है। ठीक है, फिगर भी सेम है, ठीक है, क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। उसमें क्या बोला गया है कि पॉइंट ए को अदर ग्रिड पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ना है ताकि वो क्या बने, एक स्ट्रेट एंगल बने। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ गया, इसमें क्या दिया है कि इसको पॉइंट ए से ही जो ज्वाइन करना है। क्या करना है, पॉइंट ए से ही ज्वाइन करना है। अदर ग्रिड पॉइंट को, जितना भी इस ग्रिड पॉइंट दिख रहा है, इस अदर ग्रिड पॉइंट को पॉइंट ए से ही ज्वाइन करना है, मगर ऐसा स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करना है ताकि वो क्या बने, एक राइट एंगल बने, एक राइट एंगल फॉर्म हो। क्या फॉर्म हो, एक राइट एंगल फॉर्म। ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन से ए पॉइंट को, ए पॉइंट दिख रहा है, इस ए पॉइंट को क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से मीट करना है, ज्वाइन करना है, ताकि उस शेप जो बने वो एक स्ट्रेट एंगल, एक राइट एंगल बने। एंड व्हाट आर द ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग, और क्या डिफरेंट वेज हो सकता है ऐसा करने का, ए पॉइंट को ज्वाइन करना, अदर ग्रिड से ए पॉइंट को ज्वाइन करने का। ठीक है, अदर्स क्या हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अदर्स क्या हो सकता है इसको ज्वाइन करने का। ठीक है, तो ज्वाइन हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए पहले से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, ऑल द वेज, हमको ऑल डिफरेंट वेज करना है, जितना भी पॉसिबल हो सके उतना हमको ये करना है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, मान लीजिए यहाँ ए बी है, ए बी, ठीक है। अब इस ए पॉइंट को किसी दूसरे ग्रिड के साथ हमको ज्वाइन करना है, वो भी स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करना है। किसमें ज्वाइन करना है, स्ट्रेट लाइन में, टेढ़ा नहीं। मान लीजिए अगर ऐसा कर दिए, ऐसा 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 नहीं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अगर एक लाइन खींचेंगे तो स्ट्रेट होना चाहिए। और जब भी स्ट्रेट लाइन में उस ए पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या बनेगा, एक राइट एंगल फॉर्म होगा। तो क्या, मान लीजिए एक ग्रिड पॉइंट है, अगर इस ग्रिड पॉइंट में इस ए के साथ ज्वाइन कर देंगे तो एक एल शेप हुआ, मीन्स क्या बना, एक राइट एंगल बना। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं, ये बी पॉइंट ले लेते हैं, ये ए पॉइंट ले लेते हैं फिर से। अब इस ए पॉइंट को और क्या वेज, मतलब ऑल द डिफरेंट वेज हमको ये करना है। तो और क्या तरीका है, इसी को अगर नीचे खींच देते हैं, इसी लाइन को अगर इस पॉइंट से अगर ज्वाइन कर देते हैं, ये मान लीजिए सी पॉइंट है, ठीक है, इसी पॉइंट से इस ए पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करेंगे तो यहाँ भी एक क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस वेज हो गया एक लाइन में, सिंपल है। ठीक है, अब इसको कैसे कर सकते हैं, ये जो ए बी पॉइंट है, ए पॉइंट को हमको क्या करना है, पॉइंट ए को एक अदर ग्रिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है ताकि वो क्या बने, एक स्ट्रेट लाइन में। तो क्या है, देखिए इतना सारा ग्रिड पॉइंट है, इसमें से कौन सा ग्रिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट को। अगर इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, इस पॉइंट को अगर यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं तो ये क्या बनेगा, एक एल शेप हुआ, मतलब एक राइट एंगल बना। और क्या डिफरेंट हो सकता है,
तो यहाँ भी एक पॉइंट्स बना लीजिए। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब इस ए पॉइंट को किसके साथ ज्वाइन करेंगे? इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, इस ग्रेड पॉइंट के साथ। तो ये भी कुछ एल शेप में बना, इसको सी पॉइंट दे दो, ठीक है। तो इसको इस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि ये क्या, कौन सा एंगल फॉर्म हो? एक राइट एंगल क्या हो? फॉर्म हो सके, ठीक है। यहाँ भी कर सकते हो, इस साइड में भी। मतलब एक दूसरे इतना सारा जो ग्रिड पॉइंट है, तो कोई भी ग्रिड पॉइंट से ए पॉइंट को ज्वाइन करना है, ताकि वो क्या बने? एक राइट एंगल बन सके। क्या बन सके? राइट एंगल बन सके, ठीक है। तो ये था तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? गेट अ स्लैंटिंग क्रीज ऑन द पेपर, नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू स्लैंटिंग क्रीज। इस स्लैंटिंग क्रीज क्या होता है? ठीक है, ये स्लैंटिंग क्रीज क्या होता है? ठीक है, स्लैंटिंग क्रीज मीन्स अगर आप मान लीजिए आप एक पेपर ले लीजिए, ठीक है, और उसी पेपर को क्या कर दीजिए? फोल्ड कर दीजिए। जैसे एक पेपर ले, ठीक है, इस पेपर को क्या करना है? फोल्ड करना है डायगोनली, स्लैंटिंग, तिरछा, ठीक है। अगर इस पेपर को इस तरह से हम लोग फोल्ड कर देते हैं, मान लीजिए इस तरह से हम इसको क्या कर दिए? फोल्ड कर दिए। इस तरह से क्या कर दिए? फोल्ड कर दिए। जैसे ही आप फोल्ड कर देंगे, अब जब इसको ओपन करेंगे तो एक आपको लाइन दिखेगा, एक फोल्डेड पोर्शन में एक लाइन दिखेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैंटिंग क्रीज। मतलब एक पेपर लेना है, गेट अ स्लैंटिंग क्रीज, एक स्लैंटिंग क्रीज गेट लेना है ऑन अ पेपर, एक पेपर में स्लैंटिंग क्रीज लेना है, ठीक है। नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज, तो इसी पेपर में और एक क्रीज लेना है, ठीक है, इस तरह का, और एक फोल्ड करना है इस डायरेक्शन में, दैट इज परपेंडिकुलर टू स्लैंटिंग क्रीज। जो पहले जो स्लैंटिंग क्रीज है उसका जो और एक हमको स्लैंटिंग क्रीज बनाना है, उसके क्या हो? परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो ये पहले एक स्लैंटिंग क्रीज ले ली, ठीक है। नाउ ट्राई टू गेट अनदर स्लैंटिंग क्रीज, तो एक और स्लैंटिंग क्रीज लेना है जो पहले स्लैंटिंग क्रीज जो लिए थे उसका क्या हो? परपेंडिकुलर हो, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन दिया गया, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव नाउ। तो जो दो स्लैंटिंग क्रीज लिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मान लीजिए इधर से भी एक फोल्ड कर दीजिए, इसको इधर से भी क्या कर दीजिए? फोल्ड कर दीजिए। इस तरह से इधर से भी इसको क्या कर दीजिए? फोल्ड कर दीजिए। अब अगर दोनों तरफ से इसको क्या कर दिए? फोल्ड कर दिए, दोनों तरफ से इसको क्या कर दिए? फोल्ड कर दिए। दैट मीन्स क्या? एक पेपर है, पहले इस तरह से फोल्ड किए इसको, स्लैंटिंग क्रीज, फिर अनदर एक क्रीज ले लिए इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में अनदर क्रीज ले लिए इस तरह से, मतलब दोनों तरफ से फोल्ड कर लिए। जब दो स्ट्रेट लाइन इस तरह से एक दूसरे को क्या करेगा? क्रॉस करेगा। मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन एक सीधा आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, ये परपेंडिकुलर आ रहा है। तो इस तरह से जब भी स्लैंटिंग क्रीज एक दूसरे को क्या करेगा? कट करेगा, तो उसमें कुछ एंगल्स बनेगा। कितना एंगल्स बनेगा? 4 एंगल्स बनेगा। क्या क्या 4 एंगल्स? ये पहला, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा, ये चौथा। मतलब इसमें कितना एंगल बन रहा है? 4 एंगल। तो ये बोला गया कि हाउ मेनी एंगल्स डू यू हैव नाउ, कितना एंगल्स हमको मिला। जस्टिफाई व्हाई द एंगल्स आर एग्जैक्टली राइट एंगल्स। जस्टिफाई करना है कि ये जो एंगल्स बना है वो राइट एंगल क्यों है, वो राइट एंगल क्यों है। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है? डिस्क्राइब हाउ मेनी फोल्डेड द पेपर, describe how many folded the paper so that the any other person who doesn't know the process can simply follow your description to get the right angles। Means दूसरा बी नंबर में बोला गया है कि आपको ऐसा एक डिस्क्रिप्शन लिख के देना है ताकि जिसको पता ना हो, अदर पर्सन जिसको पता ना हो कि इसको कैसे करना है,
तो आपका जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होगा उसी डिस्क्रिप्शन को देख के वो सेम उसी तरह से उसको सॉल्व कर सके, उसको फोल्ड कर सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, हाउ मेनी राइट एंगल्स, तो कितना राइट एंगल्स, वी मेड 4 राइट एंगल्स। ठीक है, वी मेड 4 राइट एंगल्स, इसमें भी दिख रहा है आपको, वी मेड 4 राइट एंगल्स। बिकॉज क्यों, जस्टिफाई करना है, 2 लाइन्स दैट आर परपेंडिकुलर, 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर हो, 2 लाइन्स अगर परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करे टू फॉर्म 4 इक्वल एंगल्स, 4 इक्वल एंगल्स फॉर्म करता है, 4 इक्वल एंगल्स फॉर्म करता है। दिस एंगल्स डिवाइडेड द स्पेस इनटू, दिस एंगल डिवाइडेड द स्पेस इनटू, मतलब ये जो स्पेस क्रिएट कर रहा है इसमें कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये 90 और ये 90 डिग्री। ठीक है, तो मीन्स 90 90 90 एंड 90 मेकिंग देम राइट एंगल, जो क्या बनाएगा, एक राइट एंगल मेक करेगा। क्यों, क्यों है कि परपेंडिकुलर लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ राइट एंगल, परपेंडिकुलर लाइंस क्या करता है, ऑलवेज फॉर्म राइट एंगल, हमेशा एक राइट एंगल ही फॉर्म करता है, क्या, परपेंडिकुलर लाइंस। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब करने बोला, फोल्डेड पेपर एंड अदर पर्सन कैन बी डजंट नो द प्रोसेस कैन सिंपली फॉलो योर डिस्क्रिप्शन, जो उसको पता नहीं है कैसे करना है तो आपके डिस्क्रिप्शन से देख के पढ़ के वो समझ के वो कर सके, ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो हम एक कुछ स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन लिख दिए हैं। ठीक है, टेक अ रेक्टेंगुलर पेपर, एक रेक्टेंगुलर इस तरह से पेपर लेना है, उसको क्या करना है, इस तरह से डायगोनली फोल्ड करना है और दूसरा तरफ से भी डायगोनली फोल्ड करना है, 2 स्लैंटिंग क्रीज ले लेना है ताकि वो एक दूसरे क्या हो, परपेंडिकुलर हो और उसमें राइट एंगल्स बन सके। ये डिस्क्रिप्शन है। ओपन द पेपर, फोल्ड इट डायगोनली, पहले क्या है, डायगोनली इसको फोल्ड करना है, ब्रिंग 1 कॉर्नर टू ऑपोजिट कॉर्नर, 1 कॉर्नर टू ऑपोजिट कॉर्नर में क्या करना है, स्लैंटिंग क्रीज लेना है। ओपन द पेपर, फिर उसको ओपन करना है। नाउ वन साइड ऑफ द पेपर सो दैट इट एग्जैक्टली लाइन अप विद द डायगोनल क्रीज यू मेड। ठीक है, तो यहाँ एक क्या बना, डायगोनल क्रीज बना। ठीक है, मेक द सेकेंड क्रीज, उसके बाद दूसरा क्रीज बनाना है, दूसरा तरफ फोल्ड कर दीजिए, तो ये जैसे फोल्ड करते हैं तो दूसरा क्रीज बन जाता है। ठीक है, थ्रो दिस न्यू फोल्ड, थ्रो दिस न्यू फोल्ड, जो न्यू फोल्ड हम लोग किए हैं उससे क्या बनाएंगे, सेकेंड क्रीज बना लेना है। इट विल नाउ बी परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट क्रीज, जो फर्स्ट क्रीज से क्या हो, परपेंडिकुलर हो जाए। तो एक स्टेप बाय स्टेप क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है, इसको पढ़ के कोई भी जो अदर पर्सन है जो पता नहीं है कि करना कैसे है वो सिंपली फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ 4 क्वेश्चन है फिगर राइट आउट का। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर।